देखो, आप में से बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होती होगी कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर वर्ड क्या होते हैं और कीवर्ड क्या होते हैं और इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो हम आज इस शॉर्ट सी वीडियो में इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वर्ड और कीवर्ड की डेफिनेशन पढ़ाता चलूं कि वर्ड और कीवर्ड एक्चुअल में क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं वर्ड की डेफिनेशन। इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज अ वर्ड रिफर्स समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। गौर से सुनना मेरे भाई, दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। उसका मतलब है, एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं। जैसे कुछ भी रैंडम नाम हो जाए, जैसे आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका एड्रेस, या कुछ भी जो रैंडम चीज हो गई जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई भी ऐसा वर्ड जो कि जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है, तो वो हम वर्ड कहते हैं, जिसका जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई वजूद ही ना हो, जिसका कोई यूज ही ना हो। और कीवर्ड की डेफिनेशन देखें तो ऑन द अदर हैंड द कीवर्ड आर द वर्ड दैट डू एग्जिस्ट इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल फॉर, व्हाइल और लूप। और इस तरह वेरिएबल्स हो गए, अलग अलग तरह की कंडीशनल्स हो गई, एल्स, इफ, इस तरह की चीज़ों को जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जिनका प्रॉपर एक यूज होता है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर, उसको हम कहते हैं कीवर्ड्स। तो हम इसके प्रैक्टिकल के ऊपर चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको वर्ड समझाता चलूँ। जैसे मैं आपने इधर लिख दिया, जैसे मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर लिख दिया डिजीरूट, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट को तो नहीं पता कि डिजीरूट क्या है, तो इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं करेगा, ये जावास्क्रिप्ट अपने पास लेगा ही नहीं, क्योंकि इसको पता है कि इस नाम का कोई कीवर्ड है नहीं मेरे पास, तो इसको क्यों यूज़ करेगा। तो ऐसी चीज़ों को, जैसे मैंने एक रैंडम नाम लिख दिया, ठीक है, मैंने सिटी का नाम लिख दिया, कोई जावास्क्रिप्ट अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप इनका यूज़ करके कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप प्रॉपर एक कंसोल पे फंक्शन बनाते हैं इसको और एक वेरिएबल बनाते हैं, तो आप स्ट्रिंग और नंबर, बूलियन, इन सब के थ्रू डेटा स्टोर कराते हैं ना, तो आप ये सारे वर्ड वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो इंशाल्लाह आगे किसी वीडियो में कवर कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं कीवर्ड। मैंने आपको जैसे बताया, कीवर्ड में हमारे पास होते हैं फॉर, व्हाइल, इस तरह के जो फंक्शंस हो गए जो जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक एरे बना के दिखाता हूँ कीवर्ड की एग्जांपल देते हुए। ये हम कीवर्ड एक्चुअल में किसको कहते हैं प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक एरे बनाऊंगा, मैंने अब यहाँ पे लिख दिया एप्पल, ठीक है। अभी आपने इस चीज़ को इग्नोर मारने के मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और ये सब क्या चीज़ है, तो इन फ्यूचर किसी वीडियो में हम कवर करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है वर्ड वर्सेस कीवर्ड्स, तो हम ज़्यादातर फोकस उसी पे रखेंगे। आप बोल रहे होंगे कि इसमें तो कीवर्ड भी है और आपने कहा था कि ऐसे वर्ड जो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही ना करे वो वर्ड ही कहलाते हैं, तो आपने तो आप एप्पल और ये सब लिखा है। तो मैं आपको बताता चलूँ मेरे भाई, देखो, कीवर्ड ऐसी चीज़ है वो जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम एक वेरिएबल कहते हैं। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि एक वेरिएबल है, ठीक है, एक कंटेनर है जिसके अंदर जिसको हमने नाम दिया फ्रूट, और उसके अंदर जो हमने स्टोर कराया डेटा वो हम वर्ड की फॉर्म में डाल सकते हैं, जैसे एप्पल, ऑरेंज, आप कुछ भी लिख सकते हैं वर्ड की फॉर्म में, किसी भी फंक्शन, किसी भी डेटा के अंदर। लेकिन वो डेटा का फॉर्मेट होगा, जो उसका ऊपर जो उसका पेरेंट होगा, जो भी कुछ होगा, वो आप वर्ड में नहीं लिख सकते। तो एक शॉर्ट सा डिफरेंस था वर्ड और कीवर्ड के बीच में, जो आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैंने कवर करा है। और अब आपसी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, मैं इसको इस PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप इजीली डाउनलोड करके इसको अपने पास सेव कर सकते हैं। आपको जब भी कुछ डिफिकल्टी हो, कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो, सब इसको खोल के एक बार पढ़ लीजिएगा। तो एंड में ही कहूँगा, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।